दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि यूज ऑफ ए, एन और द, जो कि ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक सी चीज है और इन्हें समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले तो ए, एन और द। अब आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं दोस्तों, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है, निश्चित और अनिश्चित। देखिए दोस्तों, डेफिनेट चीजों के लिए तो हमें द का प्रयोग करना है और इनडेफिनेट चीजों के लिए हमें ए और एन का यूज करना है। अब डेफिनेट चीजों के लिए द का यूज कैसे? देखिए दोस्तों, डेफिनेट चीजें जिन्हें हम जानते हैं, उन चीजों से हम वाकिफ हैं, उनको हम जानते हैं, तो उन चीजों के लिए हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे दिस इज द मैन, आई नो हिम। ये आदमी, इसे मैं जानता हूं। तो अगर मैं किसी चीज के बारे में जानता हूं तो वाक्य में मैं द का प्रयोग करता हूं। दिस इज द मैन, दिस इज द हैट, दिस इज द पेन, दिस इज द बुक। इन सब चीजों को मैं जानता हूं, ये वही चीजें हैं जिनसे मैं वाकिफ हूं, इसलिए मैं द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर इस वाक्य में से आई नो हिम को हटा भी दूं तो भी दिस इज द मैन, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं इस आदमी को जानता हूं, दिस इज द मैन। और अगर मैं किसी चीज को नहीं जानता, इनडेफिनेट, तो उस चीज के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ए और एन। कैसे? दिस इज द मैन, ये एक आदमी है। क्या अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं इस आदमी को जानता हूं? नहीं। दिस इज द मैन, ये एक आदमी है, मैं नहीं जानता ये कैसा आदमी है, कौन आदमी है। वैसे ही मैं एक क्लास में गया, वहां मुझे एक नोटबुक पड़ी हुई मिली, तो मैंने उस नोटबुक को देख करके कहा कि कोई नोटबुक है, कोई भूल गया है। तो मैं उस नोटबुक को जानता नहीं किसकी नोटबुक है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ नोटबुक। आई डोंट नो, मैंने इस नोटबुक को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए दिस इज अ नोटबुक है। वहीं अगर मैं इस नोटबुक को जानता या फिर ये नोटबुक मेरी होती तो मैं बोलता दिस इज द नोटबुक। तो इनडेफिनेट चीजों के लिए ए और एन का यूज किया जाता है, जिन चीजों को हम जानते नहीं, ठीक है। और डेफिनेट चीजों के लिए, जिन चीजों को हम जानते हैं, उसके लिए द का यूज किया जाता है। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको जान लेनी जरूरी है दोस्तों, ये आर्टिकल्स ए, एन और द, ये जो हैं, ये हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, दिस इज अ पेन। तो यहां पे पेन जो है ये नाउन है और इससे पहले जो लगा है ये आर्टिकल। और संज्ञा की परिभाषा क्या थी? अ वर्ड दैट इज नेम ऑफ अ थिंग, आइडिया, प्लेस और पर्सन। मतलब वस्तु, विचार, स्थान, व्यक्ति के नाम के सूचक शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अंग्रेजी में नाउन कहलाते हैं। और इन्हीं के लिए ए, एन और द का प्रयोग होता है। यहां पे दिस इज अ पेन में पेन तो है नाउन और अ है आर्टिकल। पेन एक वस्तु का नाम है और अ एक आर्टिकल है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 26 अक्षर होते हैं, हम सबको मालूम है, ABCD वाले। और दोस्तों, इन्हीं 26 अक्षरों में 5 अक्षर जो हैं वो अलग कैटेगरी के होते हैं। अलग कैटेगरी के मतलब 5 अक्षर वॉवल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। और ये 5 अक्षर हैं AEIOU। और बाकी के जो बचे हुए 21 अक्षर होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। अब दोस्तों, ये लाल लाल कलर में जितने भी आपको 5 वॉवल्स दिख रहे हैं, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होता है, इन अल्फाबेट से कोई वर्ड शुरू होता है, तो उसके आगे एन लगता है। जैसे एन एप्पल, ए, एन एलिफेंट, ई, एन आइसक्रीम, आई, एन ऑरेंज, ओ, या फिर एन अम्ब्रेला, यू। तो इन पांचों अल्फाबेट्स के आगे AEIOU, इन पांचों अल्फाबेट्स के आगे एन लगता है। इन पांचों अल्फाबेट से कोई अगर वर्ड, कोई शब्द शुरू होता है तो उसके आगे एन लगता है। अब दोस्तों, यहां पे कुछ एक एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद भी हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम एन ऑनेस्ट मैन, अब यहां पे ऑनेस्ट शब्द तो एच से शुरू होता है, तो मैंने एन क्यों लगाया आगे? एच तो कॉन्सोनेंट में आता है ना, व्यंजन में आता है ना। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है क्योंकि मैंने बोला आई एम एन
ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ये जो ऑनेस्ट शब्द है ये स्वर है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्योंकि यहां पे एच जो है वो साइलेंट हो गया है और वर्ड शुरू हुआ ऑनेस्ट, ओ से। इसी तरह से और भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, यहां पे अ लगा है यूनिवर्सिटी के आगे, जबकि यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है, लेकिन हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इसलिए ये यू यानी कि व्यंजन है, तो इसलिए हम यहां पे ए लगाते हैं। ऐसे और भी एक्सेप्शंस हैं और भी अपवाद हैं दोस्तों। तो ये कुछ अपवाद हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करें ए की, तो ए के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए जनरली हम अगर किसी चीज की बात करते हैं और वो चीज हमारे लिए इनडेफिनिट है, तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अ पेन, अ ग्लास, अ नोटबुक, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी फिर, क्योंकि व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब दोस्तों एक आखिरी चीज हमें और समझनी है, ये जो द है ना, ये जो चीजें हम जानते हैं केवल उन्हीं चीजों के आगे नहीं लगता, और भी कई चीजों के आगे लगता है। जैसे कोई स्पेशल चीज हो गई जो सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई और नहीं। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक है, कोई और ताजमहल है क्या? नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे द ताजमहल। या फिर किसी ग्रुप के नाम के आगे द यंग इंडिया ग्रुप, या फिर किसी और स्पेसिफिक चीज के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज और याद रख लो कि कभी भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे या फिर किसी देश के नाम के आगे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं ए इंडिया, द इंडिया, एन इंडिया, तो ये चीजें नहीं लगती किसी देश के नाम के आगे। या फिर किसी का नाम बोलूं जैसे हर्षवर्धन, अ हर्षवर्धन, दी हर्षवर्धन एंड हर्षवर्धन, इनमें से कुछ भी नहीं लगेगा इसके नाम के आगे। तो किसी भी देश के या फिर किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते।